हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 10 फाइनेंशियल मार्केट, जिसका हिंदी होता है वित्तीय बाजार का पार्ट 3 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले ही अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को उस वीडियो को रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है वित्तीय की आवश्यकता, नीड ऑफ फाइनेंस। की वित्त की आवश्यकता होती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस प्रकार फुलफिल होती है और किस प्रकार कंप्लीट किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग को वित्तीय की जो आवश्यकता है वो कैसे फुलफिल किया जाता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ सके। और आप लोग को इस चैनल पर बिजनेस स्टडीज़ का हर एक चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ इंग्लिश का भी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वित्त जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस हासिल करने में, उसके गोल को अचीव कराने में, ठीक है। क्योंकि वित्त के बिना कोई भी कार्य संस्था में संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। वित्त के बिना कोई भी व्यवसाय सफलता हासिल नहीं कर सकते, अपना जो गोल है उसको भी अचीव नहीं कर सकती है। क्योंकि वित्त जो है, वित्त की तुलना मानव शरीर में बहने वाले रक्त से की गई है। क्योंकि जिस प्रकार जो रक्त है वह मानव शरीर को एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, मतलब सारे शरीर को जो अंग होते हैं उनको कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, उसी प्रकार जो वित्त है वह संस्था में होने वाले हर एक कार्य को जीवनदायिनी जीवन तत्व प्रदान करता है। और वित्त की सहायता से ही किसी भी संस्था, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और उसका विकास होता है। और वित्त की पर्याप्त पूर्ति पर ही मतलब व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। वरना वित्त के बिना व्यवसाय की सफलता मतलब ये इमेजिन करना भी मुश्किल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वित्त वित्त की आवश्यकता, नीड ऑफ फाइनेंस। वित्त व्यवसाय का मूल आधार है, यानी कि वित्त जो है, पैसा जो है, वो व्यवसाय का बहुत ही मेन बेस है। कोई भी व्यवसाय पर्याप्त वित्त के बिना ना तो प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही उसका विकास हो सकता है, चाहे वो व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो। तो उसको वित्त से प्रारंभ होना है, ठीक है। और वित्त से ही उसका विकास होना है। नहीं तो अगर वित्त नहीं होगा तो उसका ना ही हम लोग मतलब प्रारंभ कर सकते हैं, ना ही उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और ना ही उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। व्यवसाय कैसा भी हो, उसकी सफलता पर्याप्त मात्रा के वित्त की पूर्ति पर निर्भर करता है। यानी कैसा व्यवसाय हो, उसका जो सक्सेस है वो उसका जो सफिशियंट फाइनेंस पर डिपेंड करता है। अगर उसके पास सफिशिएंट फाइनेंस है तभी वो विकास कर सकता है वो किसी भी व्यवसाय, और नहीं तो वो मार्केट में रन भी नहीं कर पाएगा। वित्त वास्तव में आधुनिक व्यावसायिक अर्थव्यवस्था का जीवनदायिनी तत्व है। वित्त जो है वह आधुनिक व्यावसायिक अर्थव्यवस्था का जीवनदायिनी तत्व के समान है किसी भी व्यवसाय का। जिस तरह मानव शरीर के बिना रक्त के उचित संचालन के बिना स्वस्थ नहीं रह सकता है, और ठीक उसी प्रकार व्यवसाय भी वित्त के उचित संचालन के बिना स्वस्थ नहीं रह सकता। जिस प्रकार जो मानव का शरीर, जो ह्यूमन बॉडी है, वह बिना ब्लड का अच्छी तरह से मतलब उसका संचालन नहीं किया सकता है, वह स्वस्थ नहीं रह सकता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में अगर वित्त नहीं होगा तो उसका उचित संचालन नहीं होगा, वह अस्वस्थ रहेगा, ठीक है। व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए वित्त की आवश्यकता रहती है, ठीक है। व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की आवश्यकता, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, ठीक है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मशीनरी, प्लांट और फिर बहुत सारे रेगुलर बेसिस पर पेमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको पेमेंट करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जो कि फाइनेंस रिलेटेड होती है, और उनमें फाइनेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी कारण मतलब वित्त जो है वह किसी भी व्यवसाय को सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक संस्था को कितने समय के लिए वित्त की आवश्यकता है, इस आधार पर वित्त का विभाजन किया जा सकता है, जो अग्रलिखित है प्रकार के। फर्स्ट है दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता। यानी कि अगर वो व्यवसाय बड़ा हो, ठीक है, मतलब मतलब बड़ा व्यवसाय हो, तो उसमें वित्त की लंबी समय तक आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता संस्था को अस्थायी संपत्ति को क्रय करने, व्यवसाय के प्रवर्तन एवं प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करने इत्यादि के लिए होती है। इनके दीर्घकालीन वित्त के लिए, इनकी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जब वित्त की आवश्यकता किसके लिए होती है, जब हम लोग व्यवसाय के अंतर्गत फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं। व्यवसाय का जो हम लोग स्टार्टिंग में जो ये एक्सपेंसेस होते हैं उनका पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। स्थायी संपत्तियों में भूमि व भवन, मशीन या एवं यंत्र, फर्नीचर एवं फिटिंग, पेटेंट राइट्स आदि आते हैं, ठीक है। जितने भी तो ये सब स्थायी संपत्ति के एग्जाम्पल्स है। कौन कौन से, लैंड हो गया, फिर से बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, फिटिंग हो गया, पेटेंट्स हो गया, राइट्स हो गया, ये सब आप लोग को आता है फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत।
फिर आते हैं जो लंबे समय तक व्यवसाय में रहते हैं, कि जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक व्यवसाय में बने रहते हैं, ठीक है। इनको प्राप्त करने के लिए ऐसे वित्त की आवश्यकता रहती है जो लंबे समय तक लौटाना ना पड़े। प्रायः इस प्रकार के वित्त व्यवसाय के स्वामियों के द्वारा जुटाया जाता है, परंतु जब यह बराह स्रोतों के द्वारा प्राप्त किया जाता है तब इसकी अवधि 10 से 20 वर्ष की होती है। चूंकि ये 10 से 20 वर्ष 10 साल मतलब करने का मतलब कि एक दशक, ठीक है। मतलब ये काफ़ी अच्छा खासा लॉन्ग पीरियड है। इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी कुछ बदल जाता है, इसी कारण मतलब ये लॉन्ग टाइम पीरियड का आता है। तो इसमें जो वित्त की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन फुलफिल करता है? व्यवसाय के स्वामी, क्योंकि जो जो व्यवसाय का जो हेड होता है वही इस मतलब फाइनेंस को ये मतलब कलेक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड जो है वह मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकता, कि मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता। इस प्रकार इनके वित्त की आवश्यकता प्रायः अस्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन एवं सुधार के लिए, उपकरणों को क्रय करने के लिए, विकास व विस्तार की योजना लागू करने के लिए एवं कार्यशील पूंजी की पूर्ति के लिए पड़ती है। कहने का मतलब जो मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता होती है वह जो स्थायी संपत्ति उसका प्रतिस्थापन, ठीक, एस्टेब्लिशमेंट, और फिर से उसका जो सुधार करने के लिए उसमें कौन कौन सी इंप्रूवमेंट करने, कोई मशीन खराब हो गई तो फिर उनको बहुत सारे उपकरणों को क्रय करने के लिए, ठीक है, उनका विकास करने के लिए और विस्तार करने के लिए, बहुत सारी योजना को लागू करने के लिए और कार्यशील पूंजी को एकत्रित करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम होती है। इनकी जो मध्यकालीन वित्त की जो आवश्यकता होती है उसकी जो टाइम पीरियड होता है वह 1 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम होता है। और थर्ड जो है वो है अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड तक फाइनेंस पैसे की रिक्वायरमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता कच्चे माल के क्रय, वेतन, मजदूरी, किराया, मरम्मत, कर आदि का भुगतान एवं स्टॉक रखने तथा नियमित माल को उधार बिक्री के इत्यादि के लिए होती है। ऐसे वित्त को अवधि 1 वर्ष या इससे कम होती है। यानी कि अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम लोग कच्चे माल के रॉ मटेरियल क्रय करते हैं, सैलरीज, वेजेस, रेंट, रिपेयरिंग का पेमेंट करते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर पेमेंट करते हैं एक्सपेंसेस का। तो वो सब के लिए हम लोग को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मतलब अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती, नीड होती है। और यह इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 वर्ष से और इससे कम होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।